हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ का लेसन प्लान बनाएंगे जिसका प्रकरण है रेखीय समीकरण। इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, फिर विद्यालय महाविद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक नाम, कक्षा, वर्ग, विषय, दिनांक, समय और कालांश। उसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में डाला है, तो आप उसको वहाँ से देख लें। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है छात्रों को रेखीय समीकरण के बारे में बताना। दूसरा, छात्रों को रेखीय समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में बताना। तीसरा, छात्र रेखीय समीकरण से संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें है श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, पुस्तक आदि। फिर है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में है छात्र चर व अचर राशि का तथा समीकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पाठ प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना में हम ऐसे 3 सेक्शन बनाएंगे। पहला है छात्राध्यापक या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। ये है हमारा पाठ प्रस्तावना। और शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर विधि। ये मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लिख लेंगे। फिर है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज हम रेखीय समीकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी सेम हम 3 सेक्शन बनाएंगे। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। ये है हमारा प्रस्तुतिकरण। शिक्षण विधि में होगा व्याख्यान विधि। और जब हम प्रश्न लिखेंगे तो होगा प्रश्नोत्तर विधि। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में भी हम सेम 3 सेक्शन बनाएंगे। छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। ये है हमारा स्पष्टीकरण। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारा दूसरा स्पष्टीकरण। इसके लिए भी हम सेम 3 सेक्शन बनाएंगे। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। ये है हमारा स्पष्टीकरण। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यह है हमारा स्पष्टीकरण का 2 प्रश्न। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट लास्ट स्पष्टीकरण।
अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारे स्पष्टीकरण के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। फिर हम हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न के लिए पहले हम लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक कथन और फिर छात्र छात्रा कथन। पहला है रेखीय समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? छात्र छात्रा कथन में होगा 1। दूसरा, रेखीय समीकरण कार्तीय तल में किस रेखा को निरूपित करते हैं? छात्र छात्रा कथन में होगा सरल रेखा को। फिर तीसरा है रेखीय समीकरण के कितने हल होते हैं? तो ये होगा अद्वितीय। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। ये है हमारा श्यामपट्ट सारांश। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में भी हम सेम 2 सेक्शन बनाएंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। ये है हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। और फिर आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में होगा बच्चों आप रेखीय समीकरण को विस्तार से पढ़कर आएंगे। और ऐसे हमारा ये एक लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और नेक्स्ट क्या लेसन प्लान बनाना है प्लीज़ वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।